हर इकोनॉमी को 3 सवालों का जवाब देना पड़ता है, वरना वो चल ही नहीं सकती है। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या एक छोटा सा गांव, हर इकोनॉमी को 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कौन से सवाल हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हो जाए तो पूरी इकोनॉमी का स्ट्रगल हो सकता है। आज हम ये 3 सवालों के जवाब समझेंगे और एंड में आपको एक वो सवाल पता चलेगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूज करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कैसे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी वॉन्ट्स क्या होती हैं? वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं, जिसे हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उनमें क्या क्या आता है? जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कंजप्शन के थ्रू। और यहाँ पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या होती है असली प्रॉब्लम? शुरू। इससे पहले हम इकोनॉमी की डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। लिखेंगे a system in which people use limited resources to satisfy unlimited wants through the processes of production, distribution and कंजप्शन। क्या है, फिर से समझते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू होती है। कौन सी प्रॉब्लम है हमारी? प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत सारी हम लोगों की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इसी स्कार्सिटी की वजह से हर इकोनॉमी को कुछ चॉइसेस करनी पड़ती हैं, और यही चॉइसेस बन जाती हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बन जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये 3 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? ये 3 प्रॉब्लम होती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce, how to produce and for whom to produce, and for whom to produce। ये क्या है हमारी? ये हमारी है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि व्हाट टू प्रोड्यूस आखिर होता क्या है। उससे पहले अगर आपको इसमें लिखना है सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे अराइजेस होती है, तो आप एक डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं। हम डेफिनेशन लिखते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड मीन्स स्कार्स, बट human wants are unlimited।
दिस स्कार्सिटी forces every economy to make choice. हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या चीज़ चूज़ करें और क्या नहीं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस. आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस. क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें. जैसे क्या हम ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करें या ज़्यादा मशीन्स, क्या हम कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करें या कैपिटल गुड्स को, ये चॉइसेस करने पड़ते हैं. क्योंकि अगर एक चीज़ ज़्यादा बनाएंगी तो दूसरी चीज़ कम बनेगी और इससे क्या हो सकता है, रिसोर्सेज दोनों में नहीं लग सकते. तो हम कैसे समझेंगे इसे, व्हाट टू प्रोड्यूस को एक डेफिनेशन से समझते हैं. सिंस रिसोर्सेज आर limited and economy must decide which good to produce and in what quantities. producing more of one good means producing less of another. क्या है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच गुड टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. मतलब हमें डिसाइड करना पड़ता है इकोनॉमी को कि कौन से गुड प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें. प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर. अगर हमने कोई गुड है हमारा एक से ज़्यादा बार प्रोड्यूस कर लिया तो क्या है, हमारा दूसरा जो गुड्स है उसे हमें बहुत कम प्रोड्यूस करना पड़ सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस. अब एक बार डिसाइड हो जाए कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, तो दो मेन टेक्निक्स आती हैं कि कैसे करना है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होनी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा लोगों को यूज़ करें और इसमें मशीन्स का कम यूज़ हो, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जिसमें ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है कम लोगों का. इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, डिपेंड करता है हमारी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर. क्या होता है हमारे हाउ टू प्रोड्यूस में, दो चीज़ें होती हैं हमारी. क्या होती हैं, फर्स्ट होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, दूसरी क्या होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव. ये सारी क्या होती है हमारी टेक्निक्स होती हैं कि हमें अब कैसे करना है प्रोड्यूस. तो इसके लिए लिखते हैं वंस द व्हाट, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है. वंस द व्हाट इज डिसाइडेड, the economy must choose the production techniques, labor or capital वेयर. लेबर क्या हुए इसमें हमारे, इसमें मोर वर्कर्स हुए एंड लेस मशीनें, फ्यू मशीन्स हुई. और कैपिटल में क्या हुआ कि हमारे पास मोर मशीन्स हुई और लेस या फ्यू वर्कर्स हुए. वेयर बेस्ड ऑन अवेलेबल हम इधर लिख देते हैं, वेयर बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेस. ये क्या बात करी हमने कि हाउ टू प्रोड्यूस, हमें गुड्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं. दीज आर द
टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है। ये वो पॉइंट है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में आप लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हो। क्या है मतलब, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो किसको मिलेंगे। सोसाइटी में सब लोगों की इनकम अलग होती है, तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोड्यूस किए हुए जो गुड्स या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होगा। अगर किसी लेवल, जैसे मान लो हमारी मिडिल लेवल है, तो उनको किस तरीके गुड्स, कितनी लेवल इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। रिच लेवल है तो उनके पास कैसे जाए, और इक्वली सबको कैसे डिवाइड हो। ये तीसरा सवाल जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फॉर होम टू प्रोड्यूस डिसाइड देख लेते हैं। दिस डिसाइड्स how the good produced will be distributed among member of society based on their income and purchasing power. Their problem is directly linked to income distribution and economic फेयरनेस। तो ये हमारा हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो आज हमने क्या क्या बातें करी। आज हमने सबसे पहले बात करी कि हमारी इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। ये हमने करा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किससे डिसाइड होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन से। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम ये अराइजेस क्यों होती हैं, मतलब हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इस वजह से। फिर हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें क्या है, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या प्रोड्यूस करना हो, कितनी क्वांटिटी में करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम कौन सी टेक्निक्स अपनाएं, लेबर और कैपिटल। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पीपल्स के लिए, मतलब कौन से परचेसिंग पावर है जो डिसाइड करे कि हमें कौन से मेंबर्स के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए ये परचेस करना है। अब ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक डायग्राम बहुत काम आता है, जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीएफ कहते हैं आप उसको, और उसके साथ होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन सब का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।